हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार जोरों में है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। सढौरा से प्रत्याशी रेणु बाला सढौरा में अपना प्रचार प्रसार कर रही है। लगभग 15-20 के करीब गांव डेली होते हैं जिसमें रेणु बाला अपना प्रचार प्रसार करती है। आज वो सढौरा के अजीज़पुर में पहुंची, जहां पर फूल मालाएं पहनाकर रेणु बाला का स्वागत किया गया। गांव के मौजूद लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने रेणु बाला को आशीर्वाद भी दिया। इलाके की महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी। रेणु बाला ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और उनसे आशीर्वाद लिया कि आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस को जितवाने का काम करें, ताकि इलाके में विकास के कार्य करवाए जा सके। क्योंकि भाजपा ने जो 10 साल तानाशाही की राजनीति की है, उससे जनता को छुटकारा मिल सके। क्योंकि जनता त्राही त्राही मचा रही है। भाजपा ने जैसी अपनी नीतियां अपनाई जो जनता के लिए बहुत बुरी थी, जिससे जनता को नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब समय बदल गया है, अब कांग्रेस का टाइम है, भाजपा जाने वाली है। ऐसे में हमारा काम है भाजपा का हराना और कांग्रेस को जितवाना। हल्का सढौरा विधानसभा में साथ चल रहे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण रघुराम मामोड़ा से नौजवान साथियों वंदनीय मातरी धन आपका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मांगने आए हैं। और आप लोगों को तो मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे पहले भी अपना भरपूर आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया। लेकिन उस समय में सरकार जो बनी वो मिलीजुली सरकार बनी, भाजपा बनी। तो जब से सरकार सत्ता में आई, 10 साल से इस सरकार में किसी भी वर्ग का कोई भला नहीं। आज जनता इतनी त्रस्त है, इतनी दुखी है इस तानाशाही सरकार से, जो इनके अत्याचार सहकर और इनके जुल्म सहकर इनको सहन करने का काम कर रही है। लेकिन मैं आप सबसे इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग जागरूक हैं और आप लोग समझदार हैं सब लोग कि इनके 10 साल बहुत हो चुके इस ताना। तो आप सभी जानते हैं कि आज सबके ऊपर अत्याचार करने का काम भाजपा सरकार ने किया। और मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करने आई हूँ कि आप लोगों ने जैसे मुझे अपना आशीर्वाद पहले दिया, आपका सहयोग मिला, आज दोबारा से आपका सहयोग मांगने के लिए आए, ताकि जो हमारे क्षेत्र का रुका हुआ काम है, जो यहाँ के होने वाले विकास के काम है, वो कांग्रेस की जो सरकार बनने जा रही है उस सरकार में हो। और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार बनेगी जिसमें आपके हकों की लड़ाई, आपके दावेदारी को सरकार में रह के हम मजबूती के साथ उठाएंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर कराकर यहाँ। आप सभी ने देखा कि विधानसभा में मैंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो क्षेत्र के उठाए। यहाँ की सड़क की बात, पुलों की बात, हॉस्पिटल की बात, स्कूल की बात, बच्चों के लिए रोजगार की बात, बहुत सारे ऐसे बात उठाई है जो विधानसभा में रखी। लेकिन इस गूंगी बैली सरकार ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का ये काम करती है। साथियों, जितने काम हमारे होने चाहिए थे वो काम हमारे सरकार में नहीं हो पाए। मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो मेरा फर्ज बनता था उससे ज्यादा मैंने अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठाने की बात कही। जो सरकार के द्वारा फंड दिया गया उसमें थोड़ा बहुत जो भी काम हुए वो काम भी करवाए। लेकिन आपसे जो वादा करती हूँ कि सरकार आपकी बढ़ेगी, आपके ज्यादा काम होंगे और आपके गांव का विकास होगा। और यहाँ जो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, अपने उन बच्चों को, अपने भाइयों को रोजगार देने का काम सरकार में हम भली भांति करेंगे, ताकि हमारे उन युवाओं का जीवन, उन युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। आज सरकार की बदौलत है कि आज नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नशा एक महामारी का रूप ले चुका है। आज क्या आप लोगों को सबको नहीं पता कि नशा कहाँ से आ रहा है? ये सरकार की सब मिली भगत है। जब कहते हैं ना कि किसी कैंडिडेट को अपने हारने का डर है या किसी साथी के विपक्ष में जीतने का डर है,
वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे इल्जाम लगाएगा कि हाँ जनता के बीच में उसको बदनाम करे और उसके खिलाफ जनता हो। तो ये बीएसपी की और भाजपा की सोची समझी चाल है। एक वीडियो मेरे खिलाफ वायरल कराई कुछ साथियों ने, मैं कहना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन ये एक राजनीतिक षड्यंत्र मैं कहूंगी। अलग अलग वीडियो बनवा रहे हैं कि ताकि हमारे साफ सुथरी छवि को धूमिल किया जाए और हमारे ऊपर नशे का इल्जाम लगाया गया, मेरे ऊपर काम के ना करवाने का इल्जाम लगाया गया। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि नशा क्या चीज है या कैसा चीज है। हमने आज तक नशे के बारे में नहीं देखा ना सोचा, जबकि मैंने विधानसभा में सरेआम नशा हमारे विधानसभा क्षेत्र और जिला यमुनानगर की आवाज भी उठाई थी कि हमारे क्षेत्र में और जिले में नशे का कारोबार दिनों दिन इतना बढ़ता जा रहा है। जो भी इसके राहगीर हैं, जो भी इसको बेचने वाले हैं, उनके ऊपर सरकार द्वारा कड़ी पाबंदी लगाई जाए, जिससे हमारे युवाओं का जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि महामारी का रूप ले चुका है। तो ये लोग जानबूझकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो बीएसपी के हो, मिली भगत दोनों की है। जब किसी को लगता है कि हमारे से ऊपर कोई जा रहा है तो उसको नीचे गिराने की जनता के साथ मिलकर कोशिश करती है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता मेरे लिए भगवान का रूप है। और कहते हैं कि भगवान जिसके साथ हो उसका तो कोई शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं तो आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप लोगों से अपील भी करती हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आकर आप लोग अपना साथ सहयोग कांग्रेस पार्टी के साथ मुझे दें, ताकि जो हमारे हल्के की समस्या है उन समस्याओं को हम दूर कर सके, यहाँ की जो होने वाले काम है उनको कामों को करा सके। और आप सबको विश्वास देती हूँ कि सरकार बनेगी आपकी और सरकार में आपके ज्यादा से ज्यादा काम भी होंगे। और कांग्रेस की सरकार में 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, 6,000 विधवा पेंशन देंगे, 6,000 विकलांग पेंशन दी जाएगी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। और जो मेरी माताएं बहनें पीछे खड़ी हैं, 2,000 रुपए आपके खाते में कांग्रेस सरकार आपको खाते में देगी। 25 लाख रुपए तक का आपका बीमारियों का खर्चा कांग्रेस सरकार उठाएगी। और गरीब वर्ग को 100 गज के प्लॉट में 2 कमरे, बाथरूम, किचन बनाकर, शौचालय बनाकर कांग्रेस सरकार आपको देगी। आप लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। और जो यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं हमारे बच्चों को रोजगार देने की, जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनते ही पक्की नौकरी 2 लाख रोजगार देने का काम कांग्रेस सरकार में किया जाएगा। किसानों की एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, ओल्ड पुरानी पेंशन जो है वो लागू की जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सुख के साधन हैं जो कांग्रेस सरकार बनने पर किसान के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ ऐसी सौगात कांग्रेस सरकार में मिलेगी जो जनता की भलाई के लिए होगी। और ये नहीं कि जनता के लिए काम ना करे, जो जैसे भाजपा ने अपनी घोषणाएं की हुई है, धरातल पे कुछ भी नहीं है, कागजों तक सीमित है। तो ऐसी जन विरोधी सरकार और जो इनके कैंडिडेट हैं वो हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग देखते हैं कि बार बार वही वोट में वही वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो आप सच्चाई बताओ भाई जनता को। अगर झूठ के बहाने आप इलेक्शन जीतना चाहते हो तो इसमें तो जनता भी जागरूक है, समझदार है, सब जानती है जनता, किसी के कहने के ऊपर कुछ नहीं बनता। तो मैं तो आप सबसे अपील करती हूँ, आप सबसे कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताएं और कांग्रेस की सरकार बनाएं, ताकि आपके हकों की लड़ाई हम विधानसभा में लड़ सके और पुरजोर उठा के यहाँ की समस्याएं दूर करा सके। आप सभी यहाँ पहुँचने, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।